अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, रोज़मेरी वाटर के नुकसान? हाँ, रोज़मेरी वाटर के नुकसान हो सकते हैं आप सभी को। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे तो सभी रोज़मेरी वाटर की तारीफ़ें कर रहे हैं, तो तुम कैसे नुकसान बता सकते हो? रोज़मेरी वाटर से थोड़ी ना नुकसान होता। नहीं, किसी भी रेमेडी से, किसी भी प्रोडक्ट से आपको नुकसान हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर केमिकल वाली हो। कोई भी रेमेडी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका पैच टेस्ट अगर आपने नहीं किया तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। क्योंकि किसी भी रेमेडी या फिर कोई भी DIY कोई भी प्रोडक्ट हम ऐसे यूज़ कर लेंगे या फिर ऐसे हमने पैच टेस्ट नहीं किया, ऐसे ही हमने अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर पे लगा लिए, तो वो तो हेयर फॉल बनेंगे ही ना, तो इसका तो नुकसान होगा ही ना। ऐसे ही रोज़मेरी वाटर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप चाहे रोज़मेरी वाटर ले लीजिए या फिर रोज़मेरी ऑयल ले लीजिए, आप किसी भी रूप में ले लीजिए। हाँ, मैं सही बोली हूँ। अगर आपकी हेयर लाइन थिन है, आपकी हेयर बहुत ज़्यादा थिन है, आपकी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा थिन है, तो आप रोज़मेरी वाटर बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और डॉक्टर से पूछ के या फिर पैच टेस्ट करके ही कीजिए। क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा केस आया कि जो मुझे देख के रोज़मेरी वाटर लगा तो रही थी कोई, जो लगा रही थी रोज़मेरी वाटर, उसने मेरे जैसा सेम उसने अप्लाई किया, सब कुछ किया, लगाया, बट मेरे तो हेयर लंबे हो गए, मेरे हेयर ग्रोथ हुई, मेरे हेयर लॉन्ग भी हुए, बट उसके हेयर फॉल चालू हो गए, एक्सट्रीमली हेयर फॉल। अब जब हमें पता नहीं था ये, तो हमने सोचा क्या पता कुछ हो, हार्मोन्स चेंज हो या कुछ हो, तो उसके हेयर फॉल ना कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली हो गए। 7 दिन के अंदर ही उसने 7 दिन यूज़ किया और 7 दिन के बाद ही उसके हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली हो गए। तो हमने ना डॉक्टर के पास गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए कि क्यों ये हो रहा है। तो हमने पूछा कि ये क्यों हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि इनके स्कैल्प सेंसिटिव है और इनके हेयर बहुत ज़्यादा थिन है, इसके लिए ये हेयर फॉल हुआ। ये केस मेरे सामने ही हुआ है कि उसके 7 दिन के अंदर अंदर इतने ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे कि मैं क्या ही बोलूँ। और उसके बाल मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही सुंदर थे, बट उसके हेयर फॉल होने लग गए। तो आप सभी भी जो ये यूज़ करते हैं, रेमेडी देखते हैं, DIY देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन बहुत जगह देखते हैं, आप प्लीज़ पहले उसका पैच टेस्ट कीजिए। प्लीज़, अगर आप उसका पैच टेस्ट नहीं करते तो ये आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा आपका ही नुकसान होगा। तो प्लीज़ इसे यूज़ करने के पहले एक पैच टेस्ट कीजिए उसकी उसकी। और पहले और दूसरी बात, जो मुझे डॉक्टर ने बोला कि सेंसिटिव स्किन पे कभी भी रोज़मेरी वाटर नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि आपकी एक तो सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव स्कैल्प है आपका, और रोज़मेरी वाटर का प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि ज़्यादा प्रोटीन भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो ये लोग पार्लर में जाकर प्रोटीन ट्रीटमेंट कराते, केराटिन कराते, बहुत कुछ कराते हैं, स्मूथनिंग, बहुत कुछ सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो भी ओवरलोडेड हो जाए तो हमारे बाल डैमेज, डल, ड्राई होने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगते। इसलिए ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन भी हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है। ये आप सभी को मानना पड़ेगा कि रोज़मेरी वाटर के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और दूसरी बात, मुझे ना बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि रोज़मेरी वाटर लगाने से हमारे हेयर फॉल तो कम हुए ही नहीं। तो हेयर फॉल कम नहीं होंगे आपके रोज़मेरी वाटर लगाने से, या रोज़मेरी वाटर लगाने से आपके कोई भी हेयर फॉल कम नहीं होंगे, आपके हेयर बस लॉन्ग हो। रोज़मेरी वाटर आपके हेयर फॉल्स या ड्राइनेस को कम नहीं करता है। बहुत लोग दिखाते हैं ना वीडियो में कि ये हमारे बाल लगाने से इतने बाउंसी हो गए, इतने शाइनी हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो मेरे बाल हैं, मैं अपने हेयर ऑयल से, DIY रेमेडी से, अपने पैक से, ये सब लगा के मेरे बाल स्ट्रेट है। मैंने कभी भी केराटिन, स्मूथनिंग कुछ भी नहीं कराया है, ना स्ट्रेटिंग करा। मैं अपने बालों में, यहाँ तक कि मैं बोलूँ, आज तक मैंने एक भी हीट प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया, या मैंने कोई भी स्ट्रेटनिंग आज तक नहीं यूज़ किया है, या फिर बोल लो कि मैंने ब्लो ड्रायर नहीं यूज़ किया, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया अपने बालों के लिए। मेरे बाल नेचुरली ये है। और मैं एक बात आपको बताऊँ कि मेरे बाल ना पहले इतने लंबे नहीं थे। हाँ, मेरी दीदी जो है, मेरी एल्डर सिस्टर जो है, उनके बाल ना बहुत ही लंबे, घने, सुंदर, बहुत कुछ थे, बहुत अच्छे थे। बट मेरे बाल इतने ना अच्छे थे ना सुंदर थे। मेरे बाल ना कॉलेज टाइम में मुझे याद है कि मेरे बाल यहाँ तक के आते थे, और वो बिल्कुल भी मतलब यहाँ तक के आते थे। और मुझे ना लॉन्ग हेयर की बहुत ज़्यादा शौक था। ये मेरी मेहनत का नतीजा है कि आज मेरे पास इतने लंबे, इतने घने, इतने अच्छे बाल हैं।
तो अगर आप लोगों को ये सब भी जानना है तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी बाद में। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी और मैं आपको ना अपनी यहाँ पे कहीं पे भी फ़ोटो डाल दूँगी। आप लोग देख लीजिए कि मैं जब कॉलेज में थी मेरे बाल कितने थे और अब मेरे बाल कितने हैं।